दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां कुत्तों के हमले से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई और यह हादसा 2 दिनों के अंदर हुआ। बताया गया कि 5 से 6 जंगली कुत्तों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बड़े भाई की मौत 10 मार्च को हो गई थी और फिर 12 मार्च को छोटे भाई की भी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों के शरीर पर कुत्तों के काटने के निशान मिले। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खबर ये भी है कि वसंत विहार के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार ने अपने एक बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की और काफी छानबीन के बाद बच्चे का शव जंगल के किनारे मिला। बच्चे के शरीर पर जानवर के काटने के निशान मौजूद थे और फिर इस घटना के 2 दिन बाद कुत्तों ने उसके छोटे भाई पर भी हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके के लोग बेहद सतर्क हो गए। इस इलाके में कुछ लोग डंडा लेकर घूमते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब मेरठ में चल रही वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद वेट लिफ्टिंग करते हुए नजर आए। वीडियो में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भारी वजन उठाते हुए दिखे, जिसके बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। ब्रिजेश पाठक वहां से निकलते उससे पहले ही लोगों ने एक बार फिर से वेट लिफ्टिंग करने की गुजारिश की, जिसे ब्रिजेश पाठक ने टाला नहीं और 30 किलो का वजन उठा लिया, जिसे लोग अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मेरठ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इसके साथ ही जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर से भी बातचीत की। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ब्रिजेश पाठक ने स्टाफ को साफ सफाई बनाए रखने को, मरीजों को हर सुविधा देने का निर्देश दिया। मरीजों को व्यवस्थित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा फर्ज है। तो हम अस्पतालों में जाकर के देखते हैं और यहाँ मुझे व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं। इस पूरे दौरे में ब्रिजेश पाठक का वेट लिफ्टिंग करना लोगों के लिए यादगार पल बन गया, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर से शरणार्थियों से भरी एक नाव नजर आई। पिछले 2 हफ्तों में इटली के नजदीक 73 से ज्यादा शरणार्थियों के समंदर में डूबने से मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर यूरोप के देशों में जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी, जिसके जरिए कई शरणार्थी दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि तेज लहरों की वजह से वो नाव कभी भी डूबने की हालत में दिखी। एक दिन पहले ही इटली की कोस्ट गार्ड की टीमों ने सैकड़ों शरणार्थियों की जान बचाई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल अब तक भूमध्य सागर में अवैध तरीके से यूरोप के देशों में जाने की कोशिश कर रहे 300 से ज्यादा शरणार्थी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लापता हुए लोगों की संख्या तो इससे भी कहीं ज्यादा है। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पिछले 1 हफ्ते से जारी प्रदर्शन की वजह से कई शहरों में कचरे का अंबार लग गया। ऐसी स्थिति इसलिए आई क्योंकि दूसरे सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों की तरह सफाई कर्मचारी भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।